Good morning, class 3. I hope you all will be fine and safe. Today is our lecture number 7 of science subject. The day is Thursday and the date is 26 May 2021. Today we started our unit number 3, the plant world. In the previous lecture number 6, we completed our unit number 2. The last topic was an animal life cycle, in which we studied the life cycle of honeybee. Today we started our new unit, the plant world, पौधों की दुनिया. My dear students, you look around your homes, your school, and everywhere in the city, different kinds of plants. So different किस्म के पौधे, पत्ते आप लोग को फूल देखने को मिलते हैं. तो ये सारा हम प्लांट वर्ल्ड में, ये हमारा सब प्लांट वर्ल्ड में आता है. आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस का. बच्चों, फोटोसिंथेसिस जो है वो हम जैसे हम जानदारों को खुराक की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही पौधों को भी खुराक की ज़रूरत होती है. पौधों की जो खुराक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस is the process in which green plants use sunlight to nutrition from carbon dioxide and water. पौधे अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? सनलाइट से, सूरज की रोशनी से, कार्बन डाइऑक्साइड से. कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवी कलरलेस गैस. ये एक गैस है जो कि नज़र नहीं आता और ये हवा से पौधों को मिलता है और पौधे इससे अपनी खुराक बनाते हैं. और पानी से, जब हम पौधे को पानी देते हैं नीचे ज़मीन पे, एक तो वो ज़रिया है खुराक का, ऊपर से एयर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वो है दूसरा ज़रिया. और फिर सनलाइट जो मिलती है, वो है. 3 ज़रिए हैं जिससे पौधा अपने लिए खुराक लेता है. तो अब यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं बच्चों. सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स में मैंने बॉटनी लिखा है. बॉटनी जो है वो साइंस की लैंग्वेज में पौधों के बारे में जितनी भी स्टडी है उसको बॉटनी बोलते हैं. ये जब आप लोग बड़ी क्लासेस में मैट्रिक में जाओगे तो इसकी पूरी डेफिनेशन आप लोग को समझ आएगी. अभी यहाँ पे सिर्फ द स्टडी ऑफ प्लांट है, जहाँ मतलब यहाँ पे हम सिर्फ पौधों की वो सब्जेक्ट है, ये वो एरिया है जहाँ पे पौधों की बारे में पढ़ते हैं. एबल ये वर्ड आएगा रीडिंग में. काबिल को कहते हैं फाइंस, तलाश. क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक वर्ड आएगा जो है पौधों को सब्ज रंग देने वाला मादा. ये लीफ में ही पाया जाता है. जब लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो ये पिगमेंट जो है, ये एक पिगमेंट होता है, डॉट होता है. ये पिगमेंट जो है वो पौधे को सब्ज करना शुरू कर देता है. तो फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर प्लांट नीड 4 थिंग्स. फोटोसिंथेसिस पौधों की खुराक के अमल के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है. वाटर, पानी की जो हम देते हैं पौधों को. कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक हैवी गैस है, कहाँ से मिलता है पौधों को? हवा से, एयर से. थर्ड वन इज सनलाइट. सनलाइट कम्स फ्रॉम एयर ऑल्सो. एंड क्लोरोफिल जो है ये इट्स अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स. इन एवरी ग्रीन प्लांट्स पिगमेंट इज प्रेजेंट. ओके, अब आ जाएं ज़रा डायग्राम की तरफ. बच्चों, दिस इज द डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस. पौधों को खुराक सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से मिलती है. फिर ये क्या देते हैं? जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, शॉर्ट फॉर्म CO2, वाटर H2O, ये तीनों चीज़ें जब पौधे को मिलती हैं, देन प्लांट हमें फिर क्या देता है रिवॉर्ड में? इट गिव्स अस ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं. इट गिव्स अस ग्लूकोज, शुगर. तो ये सारा वो प्रोसेस है जिसमें पौधा एक टाइनी प्लांट से फुली ग्रोन प्लांट बनता है. देखिए यहाँ पे इसके कुछ पत्ते जो हैं वो ग्रीन नहीं हैं, ब्राउनिश हैं. तो ये जब सनलाइट इस पर पड़ेगी और नीचे पानी मिलता रहेगा, ऊपर बाहर से एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी? ग्रीन हो जाएगी. Okay, now come to your books, page number 18 and 19. Write it on both pages. The plant world. Scientists say that we move on the study of plants, which is called botany. Let's study how plants make food. साइंटिस्ट कहता है कि हम स्टडी ऑफ प्लांट पे आ चुके हैं और स्टडी ऑफ प्लांट को बॉटनी कहते हैं. चलिए आए अब स्टडी करते हैं.
कि कैसे एक पौधा अपना खुराक बनाता है। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस in which green plant make their own nutrition from sunlight, water and carbon dioxide and chlorophyll. Plants need food just as animals need food. पौधों को भी खुराक की वैसे ही ज़रूरत होती है जैसे कि जानवरों को हम इंसानों को होती है। Animals are able to move to find food, but plants cannot move. जानवर जो हैं और हम इंसान जो हैं वो हम इस काबिल हैं कि हम हरकत करके अपनी खुराक खुद तलाश करें, बट प्लांट्स कैन नॉट मूव, लेकिन पौधे नहीं हरकत कर सकते, वो एक ही जगह पे स्टिल होते हैं। बिकॉज प्लांट कैन नॉट मूव दे नीड टू फाइंड अनदर वे टू गेट फूड। क्योंकि पौधे नहीं हरकत कर सकते, मूव का मतलब है हरकत ना कर पाना, कैन नॉट हरकत ना कर पाना, दे नीड टू फाइंड, तो इनको इनको एक और रास्ते की ज़रूरत है कि वो अपनी खुराक तलाश करें। डू यू नो व्हाट दे डू? आप लोग जानते हैं ये लोग क्या करते हैं? दे मेक देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। कैसे? प्लांट्स मेक फूड इन देयर लीव्स, पौधे जो हैं वो अपनी खुराक अपने पत्तों में बनाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वही बात जो मैंने आप लोग को बताई, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर प्लांट्स नीड 4 थिंग्स। फोटोसिंथेसिस को बनाने के लिए पौधों को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जो मैं अभी आप लोग को बता चुकी हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक हैवी गैस है, ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, जो नज़र नहीं आती। सनलाइट सूरज की रोशनी। क्लोरोफिल जो है ये हमारे पास पौधों को सब्ज़ रंग देने वाला एक मादा होता है। नाउ कम टू पेज नंबर 19. This is how photosynthesis take place. This is another diagram which is drawn in your book. This is the sun energy, this is the carbon dioxide, and chlorophyll exists here. It is exist in leaf, and this is water. Okay, then these three things given to any plant, in reward they give us oxygen, ग्लूकोज इज़ फॉर्म्ड। ऑक्सीजन हमें पौधों से मिलता है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। और इसीलिए ये भी कहते हैं कि फॉरेस्ट को ख़त्म ना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानदार चीज़ें जो हैं वो ज़िंदा रह सकें। ये ऑक्सीजन जो है ना, ये एनिमल्स की और ह्यूमंस की ज़िंदा रहने के लिए इम्पोर्टेंट है। Now come to next paragraph. A plant collects water from the ground. एक पौधा जो है वो पानी जमा करता है ज़मीन से अपनी उस जगह पे जहाँ पे ये उगाया जाता है। जब हम पौधे को बीज उगाते हैं, जब हम पौधा प्लांट करते हैं तो उस पर पहले हम पानी देते हैं ना, तो वो पानी प्लांट जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। इट गेट्स सनलाइट फ्रॉम द सन, और फिर सूरज, उसको हम सूरज पे रखते हैं और सूरज से उनको क्या मिलता है? लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है। इट ब्रीथ्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, अ गैस फ्रॉम द एयर। और पौधा सांस लेता है कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड से, जो उसको हवा से मिलती है। हम इंसान ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से पौधों को मिलता है, तो वो सांस लेते हैं और ऑक्सीजन वो लोग रिलीज़ करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स। फोटोसिंथेसिस जो है वो पौधों में पाया जाता है। लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, और पत्तों में एक मादा पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। व्हेन दिस सनलाइट इज मिक्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से और पानी से मिलता है, इट मेक्स अ टाइप ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। तो ये एक शुगर बनाता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस एनर्जी। इट ऑल्सो मेक्स ऑक्सीजन, और ये ना सिर्फ ग्लूकोज बनाती है बल्कि ऑक्सीजन भी बनाती है, जैसे कि मैंने आप लोग को ये बताया। सूरज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलके ऑक्सीजन रिलीज़ करता है पौधा पर, और ग्लूकोज बनाता है। द ग्लूकोज इज़ द फूड दैट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। ग्लूकोज जो है वो पौधों के लिए भी खुराक होता है कि उसको बढ़ने में हेल्प करते हैं।
द ऑक्सीजन लीव द प्लांट्स एंड गोज इनटू द एयर, और पौधा जो है वो अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, हवा में छोड़ देता है। एनिमल्स नीड दिस ऑक्सीजन टू लिव, और उस ऑक्सीजन को किसको उस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए। लिव का मतलब है ज़िंदा रहने के लिए, ना सिर्फ जानवरों को बल्कि इंसानों को भी उस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो एक प्लांट रिलीज़ करता है सांस लेने के लिए। हम सबको उस ऑक्सीजन की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 7 ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लेक्चर नंबर 8 हमारा पेज नंबर 20 एंड 21 का होगा। अल्लाह हाफिज़।